पुस्तक मेले के शुभारंभ के अवसर पर हम सब के मध्य उपस्थित राज्य शासन के उद्यानिकी एवं सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश राजौरिया जी, नगर निगम ग्वालियर के सभापति श्रीमान मनोज तोमर जी, कलेक्टर महोदय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित महानुभाव, आज एक बहुत ही उपयोगी नवाचार के अवसर पर हम सब साक्षी बनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पुस्तक मेले के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा देश बड़ी आबादी वाला देश है। तो शिक्षा का क्षेत्र भी आबादी की दृष्टि से बहुत व्यापक है। शिक्षा का लोक व्यापीकरण हो, आम परिवार तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे, इस बात का प्रयत्न केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से अनेक वर्षों से हमारे देश में हो रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो विषय ऐसे हैं कि सरकार कितना भी कदम बढ़ाए, कितना भी पैसा खर्च करे, तो भी निश्चित रूप से अपर्याप्त ही होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं और निजी क्षेत्र की संस्थाएं आगे आए, यह समय की आवश्यकता थी और अभी आवश्यकता है भी। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 20-22 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में जो अभाव था, उस क्षेत्र को निजी क्षेत्र की संस्थाओं ने काफी भरने का प्रयत्न किया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ भी अच्छा हो तो उसमें कई प्रकार की भ्रांतियां, कई प्रकार की विकृतियां मानव स्वभाव के कारण होना स्वाभाविक ही होती है। सरकार की जिम्मेवारी है, जब जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो निश्चित रूप से हम उसको परिमार्जित करें, निराकृत करें और आम व्यक्ति को सुशासनिक तरीके से हर चीज उपलब्ध हो, यह प्रयत्न करना चाहिए। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व्यक्ति का जीवन सरल हो, सुगम हो, सरकार की पहुंच आम व्यक्ति तक बने, पात्र व्यक्ति तक उसका हक पहुंचे, इस बात के प्रयत्न केंद्र सरकार ने तो किए ही, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का अवलंबन करते हुए
अनेक राज्य सरकारें भी इस प्लेटफॉर्म पर आईं और आज राज्य सरकारें भी बहुत अच्छे से अनेक नवाचार कर रही हैं। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हम सब यह भी जानते हैं कि सरकार का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग के लिए है। जो बहुत उच्च वर्ग है, सामान्य तौर पर उसके लिए इतने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, इतने नियम और नीतियां बनी हुई हैं कि वो वर्ग वहां पर पहुंचकर अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। लेकिन मध्यम और गरीब वर्ग तक सब चीजें पहुंचे, यह निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी को प्रेरणा मानकर चलती है और अटल जी का सरकार में रहते हुए ध्येय वाक्य था कि हम सरकार में हैं तो सुशासन आना चाहिए, और सुशासन के लिए तब से प्रयत्न हुए और लगातार ये प्रयत्न चल रहे हैं। और उसी दिशा में मुझे लगता है कलेक्टर महोदय और उनकी टीम के द्वारा यह नवाचार पुस्तक मेले के रूप में आज हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं किसी संस्था पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर इस प्रकार की भ्रांति थी कि निजी क्षेत्र की संस्थाएं बच्चों को अनेक सामग्री निर्धारित स्थान से ही लेने के लिए विवश करती थी। उसमें उनका कुछ हित था नहीं था ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके कारण समाज में एक भ्रांति जरूर होती है। और ये विद्यालय और चिकित्सा संस्थान इन दोनों के क्षेत्र में ही होती है। मुझे ध्यान है, मैं एक बार दिल्ली में था, एक हमारे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पवनानी थे, उनका हॉस्पिटल था और हम लोग किसी कारण से वहाँ किसी को अटेंड करने की दृष्टि से 7-8 दिन तक थे। मैंने उस अस्पताल में जो ट्रांसपेरेंसी देखी, मैं आज भी उसका हमेशा जिक्र करता हूँ। नर्सिंग होम में जा रहे हैं तो सर्विसेज मिलेगी, उसका पैसा देना ही पड़ेगा। अच्छे कमरे में रहोगे तो अच्छे कमरे का पैसा भी देना पड़ेगा। एसी में रहोगे तो एसी में का पैसा भी देना पड़ेगा। तो वहाँ एकदम पारदर्शी था किस प्रकार के स्थान पर आप इलाज लेना चाहते हो। डॉक्टर की फीस निर्धारित थी, रूम का किराया निर्धारित था, कोई वो दवाई अपनी तरफ से नहीं देते थे। पेशेंट को देखा, जो भर्ती है वो ओपीडी में आया, वो पर्चा लिखा, आप पर्चा लेके जाओ, मेडिकल कॉलेज से दवाइयाँ ले आओ। नर्सिंग की सर्विसेज सारी की सारी अस्पताल में मिलेगी। तो किसी भी प्रकार की भ्रांति व्यक्ति के मन में आती ही नहीं थी। उसे मालूम है, मैं देख के 50 रुपए रोज के कमरे में भर्ती हुआ हूँ तो वही 50 रुपए रोज तो मुझे देने ही पड़ेंगे। 35 रुपए की दवाई आई है तो मुझे 35 रुपए दवाई के देने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में भी ट्रांसपेरेंसी होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि लगातार इस दिशा में जो सरकार के प्रयत्न हो रहे हैं उससे जागरूकता भी आ रही है और इस भाव का क्रियान्वयन भी हो रहा है कि ऐसी कोई भ्रांति है तो उसका निवारण हो। यह पुस्तक मेला भी उसी दिशा में एक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम है
किसी को नवाचार तक पहुंचने के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है, काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, काफ़ी लोगों से समन्वय करना पड़ता है। लेकिन हमारे ग्वालियर के जिला प्रशासन ने सभी से समन्वय करके प्रयत्नपूर्वक ये मेला आयोजित किया। इस मेले में सभी पेरेंट्स और बच्चे आ रहे हैं, पुस्तकें भी खरीद रहे हैं, कापियाँ भी खरीद रहे हैं और उनको जो निर्धारित दाम है उसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। यह बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। मेले में जो सक्षम लोग हैं वो निर्बल का सहारा बने, ये वैसा ही वाक्य है जैसे नर सेवा ही नारायण सेवा। अगर मेरे पास किताब अब अनुपयोगी हो गई है, अगर वो दूसरे के काम आ जाएगी तो दूसरे के जीवन बनाने में हमारा योगदान हो सकता है। और अगर हमारे ही घर पर रही तो रद्दी में बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो कलेक्टर साहब ने इस दृष्टि से भी लोगों को प्रेरित किया है, यहाँ उनका आभार प्रकट करके उनको प्रोत्साहित भी किया है। यह मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम है। यहाँ बहुत सारे लोग जो बच्चे आ रहे हैं वो भी, उनके पेरेंट्स भी, बाकी जो दर्शक दीर्घा में वे भी। आज हम सब जानते हैं कि मोबाइल से फुर्सत किसी को नहीं है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। मैं आप सब लोगों से इस अवसर पर गुजारिश करूंगा कि ये जो अच्छे नवाचार हैं ये सोशल मीडिया में आपके माध्यम से आम जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। तो आप किताब दें न दें, लेकिन मैं समझता हूँ इस उद्देश्य को सफल करने में आपका बड़ा योगदान हो सकता है। इस अच्छी योजना के लिए मैं जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेला सफलता के सोपान तक पहुँचेगा और ग्वालियर के हमारे बच्चों को ये बड़ी सुविधा कम दामों पर उपलब्ध हो जाएगी। यह प्रयत्न बहुत ही अनुकरणीय है और निश्चित रूप से मैं जहाँ भी जाऊँगा इसका अनुकरण हो, इस दिशा में प्रयत्न करूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।